हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया का एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, है ना। वो कहते हैं ना गुड्डू भैया कि हम वो गुड्डू नहीं है जो लेबर लेबर किया करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। तो करंट स्टेट में अगर देखें तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान में जो रूल कर रहे हैं तालिबान। तालिबान, है ना, इस दुनिया के गुड्डू भैया हैं, है ना। इन्होंने भी पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई हम पुराने तालिबान नहीं है ना, जो आपके इशारों पे काम करते थे। आप अफगानिस्तान में आके जो भी बॉम्बिंग करके जाते थे, है ना, हम बर्दाश्त कर लेते थे। अब हमें चाहिए फुल इज्जत, हमें अपग्रेडेड वाले, है ना। सेम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब कैसे पाकिस्तान ने बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान की, और बहुत सारे लगभग 46 इनोसेंट बच्चों को और औरतों को मार दिया है ना। हालांकि पाकिस्तान के लिए नया नहीं है ना, प्राउड मोमेंट ही होता है उनके लिए जब वो भी औरतों बच्चों को मार के आते हैं। बट मैंने आपसे बताया था कि तालिबान अब इनके पीछे पड़ जाएगा, है ना। तालिबान इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। और तालिबान ने उस दिन नहीं बोला था कि भाई हम कसम खाते हैं कि हम रिवेंज लेंगे, हम अपने औरतों और बच्चों का रिवेंज लेंगे। और इस रिवेंज की शुरुआत हो गई है और अटैक किया है पाकिस्तान की बहुत सारी पोस्ट को। ठीक है, पाकिस्तान तो अपनी एयरफोर्स लेके गए थे कावर्ड, है ना, और जाके इनोसेंट लोगों को मारा है। इन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान की बाउंड्रीज को, मतलब एक जगह नहीं, लगभग 8-10 जगह ये अटैक कंडक्ट किया गया है। और बहुत सारी जो पोस्ट है वो कब्जा ली है ना, जो बॉर्डर पोस्ट होती हैं वो कब्जा ली हैं लगभग, है ना। 15 लोगों को मार दिया इन लोगों ने, 15 लोगों को, है ना। अभी आंकड़ा बढ़ के क्या हो गया है, 19 हो गया है। 19 सोल्जर को, वो भी इन्होंने सोल्जर्स को मारा है। ठीक है, पाकिस्तान के 19 सोल्जर्स को मार लिया है, और बहुत सारी जो, है ना, जो चौकियां हैं, जो पोस्ट हैं, है ना, उनको अटैक कर लिया। देखो ये रुकने वाला नहीं है ना। देखो तालिबान रूल कर रहा है अफगानिस्तान को, आम गवर्नमेंट जैसा तालिबान नहीं है, इगोइस्ट लोग हैं। ठीक है। दूसरा, उन्हें लग्जरी की आदत नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज वो पावर में हैं कल को नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्हें एक्सपीरियंस है पहाड़ों में खंडरों में रहने का। ठीक है, तो उन्हें ऐसी कोई एसी की हवा की भी जरूरत नहीं है ना, एसी और लग्जरी की जरूरत नहीं है। तो वो, है ना, सर पे कफन बांध के घूम रहे हैं वो लोग। ठीक है, कि आप हमें परेशान मत करो वरना हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है, सेम पाकिस्तान ने वो हरकत कर दी है ना। पाकिस्तान ने वही 1996 से लेके 2001 वाला तालिबान समझा कि कोई बात नहीं, एयर स्ट्राइक कर देते हैं एंड, है ना, बाद में तालिबान क्या ही कर लेगा। बट अब ये क्या हो गए, अब ये थोड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, ये भी सोवरेनिटी की बातें करने लगे हैं। ये भी, है ना, किसकी बात करने लगे हैं, नेशनल यूनिटी की बातें करने लगे हैं। ठीक है। और इनका सबसे बड़ा फियर क्या है, इनका जो सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी है तालिबान का, वो क्या है ना। ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान क्या करना चाहता है। पाकिस्तान ने हमें पहले भी एज ए स्केप गोट यूज किया, बली का बकरा, तब यूएस के सामने यूज करता था। और आज पाकिस्तान हमें यूज कर रहा है एज ए स्केप गॉट इन फ्रंट ऑफ चाइना। इसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से, है ना, अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशंस क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है, क्यों खराब हो रहे हैं। उन्होंने बोला है कि देखो पाकिस्तान में जब भी कभी कोई अटैक होता है चाइनीज नेशनल्स के ऊपर, ठीक है, चाहे दासू डैम वाला हो, चाहे कराची में हो या बलूचिस्तान में हो, उनका आरोप किसके ऊपर लगा देता है पाकिस्तान। जब भी चाइना पूछता है कि किसने किया, अफगानिस्तान के ऊपर लगा देता है कि भाई अफगानिस्तान में मिलिटेंट्स रहते हैं, है ना, यहाँ हमारे यहाँ पे अटैक कंडक्ट करते हैं, वो अफगानिस्तान में भाग जाते हैं। तो अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो उनको पैट्रनाइज कर रही है, और तालिबान हमारे हाथ में नहीं है। तो तालिबान इसी बात से नाराज रहता है कि भाई, है ना, आप अपना जस्टिफिकेशन दो, है ना। जस्ट बिकॉज जब हमारा बैकग्राउंड थोड़ा वैसा रहा है, हम थोड़े रेडिकल उसके हैं, आप क्या कर रहे हो, हम स्किप गॉट यूज कर रहे हो, आप हमारे और चाइना के रिलेशन खराब कर रहे हो। ठीक है, मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अब नाउ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब आप जो करोगे उसका रिटेलिएशन मिलेगा। अब ये चाइना को भी क्लियर कर रहे हैं कि भाई इनके यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं ना, वो इनके अपने लोग ही कर रहे हैं पाकिस्तान में। बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, बहुत सारे जो टीटीपी, है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो इनका खुद का तालिबान है जो कब्जा करना चाहता है, वो अटैक कंडक्ट कर रहा है। हम अटैक कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं, है ना। मैंने बताया था कि एयर स्ट्राइक के क्या क्या रीजन है, चाइना को दिखाने के लिए की थी। ठीक है, तो दैट इज वाई, है ना, इनकी इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारे रिलेशन खराब कर रहे हैं। तो रिलेशन तो खराब हो ही रहे हैं, बट हम क्या करेंगे आपके साथ, है ना, वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा आप हमारे साथ करोगे। ठीक है। अब है ना, तालिबान को मतलब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान वाले लोग जो है ना हवाबाजी में जीते हैं, है ना, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। वो तो अमेरिका को जीतने की बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई तालिबान को भी जीत लेंगे। बट हमें समझना होगा तालिबान अब वो तालिबान नहीं है जो 1996 से लेकर 2001 तक हुआ करता था। ये एक मॉडर्नाइज तालिबान है जो अपना एक थिंक टैंक रखता है, अपनी एक वेपनरी रखता है। ठीक है, ये सिर्फ AK-47 से लड़ने वाले लोग नहीं है ये। ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है ना। आप देखो जब अमेरिका ने विड्रॉल किया था
2021-22 में, है ना, फ्रॉम अफगानिस्तान। तो आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, अमेरिका बहुत सारे वेपन्स छोड़ गया, और उन वेपन्स को इस्तेमाल कौन कर रहा है? तालिबान इस्तेमाल कर रहा है। ये देखो, ऐसे कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, परेड करती है क्या? ये देखो, हमबीज मशीन गन लोड है इन पे, ठीक है, हेलीकॉप्टर वो भी अटैक वाले, ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल, ठीक है, और भी इससे ज़्यादा मैनी मोर। और ये सब क्या है? मेड इन अमेरिका है, मेड इन अमेरिका है ये सारा का सारा। अमेरिकन छोड़ गए यहाँ पे। ये देखो, हम्बी व्हीकल जो अमेरिकन सोल्जर इस्तेमाल करते हैं डेजर्टिक एरिया में, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, रॉकेट्स, ढेर सारे रॉकेट्स, ढेर सारी मशीन गन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, है ना, कौन इस्तेमाल कर रहा है आजकल? तालिबान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी कि ये, है ना, पुराना वाला तालिबान नहीं है जो AK-47 के भरोसे बैठा है। इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके पास हम्बी व्हीकल है, तो बहुत कुछ है इन लोगों के पास, है ना, टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, है ना। और क्या है इनका मतलब, ये पाकिस्तान को आप समझ ही नहीं सकते कि क्या करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। इतना टेरराइज कर देंगे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को भेजनी पड़ेगी आर्मी। और आपको पता है, अफगानिस्तान में जो भी आर्मी गई ना, हार के ही लौटी है। USSR बर्बाद हो गया, टूट गया 15 हिस्सों में। USA रिसेशन में चला गया अफगानिस्तान में रहते रहते। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद है। पाकिस्तान के साथ क्या होगा? ये मजबूर करेंगे पाकिस्तान को, और ये स्टार्ट हुए हैं, है ना। अब तालिबान क्या करेगा, है ना, अब तालिबान कहेगा कि भाई आओ इनके यहाँ अटैक करके हमारे यहाँ आ जाओ, हम पैटर्नाइज करेंगे। शायद वो कंडीशन रख दे कि चाइनीज नेशनल्स को मत मारो, तब हमारे यहाँ पे आ सकते हो। तो बहुत कुछ हो सकता है। और चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है, इनके यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है ना। अब ये कैसे उससे मैनेज करेंगे, आई डोंट नो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये है मेरा व्यू इस टॉपिक के बारे में। चलते चलते हम जान लेते हैं ना थोड़ा तालिबान के बारे में, भाई तालिबान से एक्चुअली में है क्या, है ना। तो 1979 में सोवियत यूनियन ने इनको अटैक किया, ठीक है, अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान में अपनी आर्मी बसा ली, है ना। USA ने क्या किया? मुजाहिदीन तैयार किए, मुजाहिदीन फाइटर, सेपरेटिस्ट ग्रुप मुजाहिदीन को बोला जाता है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक फ्रैक्शन है ना, ये लड़े एंड सोवियत यूनियन को उन्होंने भगा दिया, बर्बाद करके, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इनमें ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, इन मुजाहिदीन के बीच में ही, ठीक है। इन्हीं मुजाहिदीन के बीच में ही एक पर्सन ने तालिबान का फाउंडेशन रखा 1994 में, और 1996 में क्या हुआ? पावर में आ गए, ठीक है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ, है ना, अफगानिस्तान, इस नाम से, है ना। इसको 3 ही कंट्रीज थे जो वो करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे, विच इज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ठीक है। तो 2001 में उसके बाद क्या हुआ? उसामा बिन लादेन को इन्होंने छुपा लिया था, तो अमेरिका ने क्या किया? वापस मांगा उसामा बिन लादेन, इन लोगों ने देने से मना कर दिया, है ना। दैट इज भाई अमेरिका को अटैक करना पड़ा इन अफगानिस्तान, और इन लोगों को पावर छोड़ के भागना पड़ा। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई। बट 2021 में क्या होता है? 2021 में फिर से, है ना, ये लोग क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं जब अमेरिकन आर्मी छोड़ के जा रही होती है अफगानिस्तान को, एंड, है ना, दोबारा से ये पावर को ग्रैब कर लेते हैं, और 3 साल से ये पावर में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इनकी माइट है, ठीक है। और इंडिया के साथ, है ना, मे बी हमें क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए? फ्रेंडली रिलेशन बनाओ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमेशा, ठीक है। हमारे इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, हमारे लिए ओके। हमें अमेरिका वाली पॉलिसी पे चलना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा, है ना, इथिकल वैल्यूज में बंध के नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे रशिया के साथ हमने जैसी अप्रोच अपनाई हुई है, जैसे वेस्टर्न लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ के लिए, है ना, हम परवाह नहीं करते हैं रशिया के साथ अपने रिलेशंस को लेके, वैसे ही ना हमें तालिबान के साथ अपनानी चाहिए। अगर तालिबान सिंगल हैंडेडली हमें चाहता है कि भाई, है ना, हम अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, तो हमें भी तालिबान से करनी चाहिए। और इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो, है ना, करनी चाहिए। इन्होंने तो क्या किया? इन्होंने तो, है ना, टेररिज्म के दम पे ही तो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। हम तालिबान को, है ना, तालिबान तो कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन थोड़े ना रही, अब तो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है ना। तो हमें भी ये करना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है इस इशू के बारे में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।